जैसा कि अभी तक लोगों के द्वारा ये जानकारी हुई है और ये जानकारी होकर बहुत ही हैरत लगती है और ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं भी हो पाती है कि जैसा कि लोग समझते हैं कि 498 और 498A दोनों ही एक ही चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं निकल के सामने आता है। ऐसी नहीं होता। 498A और 498 दोनों ही सेक्शन, दोनों ही प्रोविज़न बिल्कुल अलग हैं और दोनों का ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल अलग अलग है। दोनों का एक दूसरे से किसी भी प्रकार का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो भारतीय परिवेश में एक नई समस्या जब निकल के आती है सामने और उसको कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए एक नया लॉ का ओरिजिनेशन होता है और उसको किस प्रकार और कैसे उसका वर्णन करना चाहिए ये हमारे जो लीगल प्रोविज़न है उसमें मेंशन है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में ये अक्सर और व्यूअर के द्वारा ये अक्सर ये सवाल पूछा गया है और इससे आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके और उसका वो फ़ायदा उठा सके। नमस्कार, मैं हूँ ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आपका अपना चैनल है और इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और इसको दूसरे लोगों तक शेयर अवश्य करें, जिससे किसी ज़रूरतमंद को उसको ऐसी जानकारी का अभाव उसको भी ऐसी जानकारी मिल सके जिससे वो सही समय पे सही निर्णय ले सके और अपने काम को, अपना जो उसका कार्य अवरुद्ध है वो उसमें सही रूप से वो सफल हो सके। और जैसा कि आज की वीडियो में आधारित है और जिस बिंदु पे हम आज चर्चा करने के लिए उपस्थित आए हैं आपके समझ, उसमें ये है कि जब कोई व्यक्ति अगर जो कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पत्नी कहाँ जाए, वो कहाँ निकल के जाए, किसके साथ जाए, ये उसके लिए कठिन विषय बनता है। तो अल्टीमेटली वो अधिवक्ता से संपर्क करके और उससे मिलके 498A, सेक्शन 12, सेक्शन 125 ये सारे मुकदमे पेश करती है। लेकिन हस्बैंड है वो अपनी चालाकी से उसको डिवोर्स नहीं देता है। तो जब डिवोर्स नहीं दे सकता है तो जो महिला है वो अब कहाँ जाए, वो किसके साथ अपना जीवन यापन करे, क्योंकि उसकी भी उम्र निकलती जा रही है और इस समय अंतराल में, कम समय में उसको सारी प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए वो दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकती। ये सभी को मालूम है कि जब तक कि एक व्यक्ति के साथ उसका डिवोर्स नहीं हो जाता है, वो दूसरे व्यक्ति के साथ वो दोबारा शादी करके उसके साथ नहीं रह सकती है। तो ऐसी इस स्थिति में फिर भी अगर जो वो महिला अगर जो दूसरे से शादी कर भी लेती है तो ये जानकारी अगर जो उसके पहले पति को हो भी जाती है तो इसके आधार पे ये एक 498 का एक नया ऑफेंस कारित हो जाता है, क्योंकि जो हस्बैंड एंड वाइफ जो पहले से थे, जिसका डिवोर्स चल रहा था या डिस्प्यूट चल रहा था, वो दोनों को अलग अलग रह रहे थे, उसका किसी से एक दूसरे से लेना देना बिल्कुल नहीं। लेकिन महिला किसी और पे आश्रित होकर किसी अपने अन्य जीवन साथी को ढूंढ लेती है, वो उसके साथ अब जीवन निर्वाहन करना चाहती है। तो जो पहला पति है वो उसको परेशान करने के लिए 498 का केस फाइल करता है, जिसमें कि एक उसका प्रोविज़न है कि अगर जो कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी ये पत्नी किसी और के साथ है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति की पत्नी को ले जाता है या बहला फुसला के ले जाता है, और ले जाने का कारण अपना सिद्ध है, क्योंकि ले जाने का मतलब ये है कि कहीं एकांत स्थान पे ले जाए, कहीं वो अपने पति से उसको दूर कर दे या वो उसको अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए वो कहीं एकांत में ले जाके जाए। ऐसे जो एक्टिविटी कारित की जाती है वो पहले पति के विरुद्ध हैं। वो पहले पत्नी की अगर जो उसमें स्वीकृति या संतुष्टि नहीं होती तो ऐसे इस आधार पे जो पहला पति है वो दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसके साथ वो महिला गई, उसके विरुद्ध ये इस तरीके के अपराध बनते हैं, जिसके विरुद्ध वो ऐसी एप्लीकेशन फाइल करके वो उसमें वाद प्रस्तुत करा देता है। लेकिन ये एक चीज़ जो सामने विधि में निकल के सामने आती है, और दूसरी ओर हम ये देखेंगे कि 498A के केसेस में उसमें जो पत्नी है उसका जो एलिगेशन है वो उसी पति से है कि पति या उसके रिश्तेदार उसको क्रूरतापूर्वक मारते हैं, पीटते हैं या तरह तरह से उसको परेशान करते हैं, जिससे वो क्षुब्ध होकर या पीड़ित होकर उसने माननीय न्यायालय के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पे जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है और उसमें माननीय न्यायालय ने पत्नी के प्रार्थना पत्र के आधार पे जो उसके पति उसको समन कर लेते हैं। तो ये मैंने दो डिफरेंस बताए, 498 और 498A के जो मैंने डिफरेंस बताए ये इस प्रकार रहते हैं। इनमें दोनों में एक दूसरे से उनका लेना देना बिल्कुल भी नहीं। 498
अलग है, 498A अलग है। और इस किसमें और डिफरेंस निकल के सामने आता है कि और अगर जो 498A के जो भी एक्टिविटी हैं वो सबसे एक चीज़ वो बहला फुसला के दूसरे की पत्नी हो, और ये जानते हुए भी दूसरे की पत्नी है, अगर जो वो कहीं ले जाता है, एकांत में ले जाता है, या अवरुद्ध करता है, या उसको रिलेशन बनाने के लिए फोर्स करते हैं, या अपनी वो स्वीकृति से भी दे दे, तो इसमें उसकी जो कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं मायने रखती है, क्योंकि कंसेंट होती है उसके हस्बैंड की, क्योंकि एलिगेशन जो लगाएगा, जो एफआईआर दर्ज कराएगा वो उसका हस्बैंड दर्ज कराएगा। तो ऐसे इस स्थिति में अगर जो इस तरीके की सच एंड सच एक्टिविटी अगर जो कारित की गई, तो इसमें 2 साल का और सजा का प्रावधान है, और इसके अतिरिक्त या जुर्माना, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। दूसरी ओर 498A में वो हस्बैंड एंड वाइफ उसकी पत्नी है, वो पत्नी अपने हस्बैंड से उसको उसके विरुद्ध ये मुकदमा उसमें दर्ज करवाती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, पीटता है, उसमें शोषित करता है, या उसके रिश्तेदार क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार के अंतर्गत फिर भी अगर जो कोई तथ्य अगर जो सामने निकल के आता है कि किस स्थिति में वो रहे, किस स्थिति में वो सर्वाइव करे अपने ससुराल में, तो ऐसे स्थिति में अगर जो कोई अपराध कारित किए जाते हैं हस्बैंड के घर वालों के विरुद्ध, ऐसी स्थिति में जो पत्नी है उसके प्रार्थना पत्र के आधार पे मामला दर्ज हो जाता है, और ऐसे अपराध अगर साबित हो जाते हैं तो इसमें उस व्यक्ति यानी कि जो हस्बैंड है या उसके रिश्तेदार, उनको 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों से उनको दंडित किया जा सकता है। तो इसी के आधार पे जो दोनों सेक्शन है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और ये अगर जो चीज़ सामने निकल के आती है कि हमारे भारतीय परिवेश में जो घटना जिस प्रकार घटित होती है कि लॉ के अकॉर्डिंग हर चीज़ को रेगुलेट नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। रीजन उसका ये है कि हर फैक्ट, हर मुकदमे या हर मामले के उसके जो फैक्ट, उसके जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसको हम एक सर्कमस्टेंसेस को उसको कंट्रोल करने के या उसको निर्धारित करने के लिए हम किसी एक प्रिसाइड जो लॉ है उसको एक डिफिनेशन उससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रीज़न उसकी ये है कि इस तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग जो भी है वो चलती रहेगी। तो ऐसी इस स्थिति में जो टाइम ऑफ द लैप्स, जो पत्नी की जो उम्र है या पति की उम्र है, क्योंकि जब दोनों में डिस्प्यूट होता है, और डिस्प्यूट जो हमारी जो सिविल प्रोसीडिंग है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उनका जो प्रोसेस है, जो प्रोसीडिंग है बहुत ज़्यादा लंबी चलती है। उसको 1 साल में या 2 साल में सामान्यतः तौर पे ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन डे बाय डे 5 साल 10 साल तक कोई भी महिला किसी एक पक्ष में, एक पति जो उसके साथ अब रहना भी नहीं है, उसके ऊपर आश्रित होके कब उसका डिस्पोजल होगा, और उस डिस्पोजल के आधार पे वो इंतज़ार करती है, और उसको इंतज़ार करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो आमतौर पे फिर वो आउट ऑफ द कोर्ट यानी कि कोर्ट के बाहर जाके वो अपना सुलह समझौता कर लेते हैं, और सुलह समझौता के आधार पे भी किसी न किसी प्रकार से अगर जो कोई मामला अवरुद्ध हो जाता है, तो क्योंकि जब कोर्ट के बाहर कोई मामला कोई सुलह समझौता के आधार पर समाप्त होता है या उसको ख़त्म किया जाता है, या जो भी कंप्रोमाइज़ हुआ हो, उन कंप्रोमाइज़ की शर्तों का अगर जो कोई उल्लंघन होता है, या कोई हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी है, दोनों पे लागू होता है, और वो शर्तें फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो जो आदेश पारित होगा वो दोनों ही पक्ष मानने के लिए बाध्य होते हैं। बात यहाँ पे ये हो गई कि 498A में जो पति है वो कंप्लेंट फाइल करता है अपनी पत्नी के विरुद्ध में, या उसके साथ जो अन्य व्यक्ति जिसके साथ वो गई है, और इसके विपरीत 498A में महिला है वो मुकदमा, वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती अपने पति के विरुद्ध में कि पति या उसके रिश्तेदारों ने सच एंड सच इस तरीके से हमारे साथ गलत काम किया, हमारे साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया, या हमारे साथ मारते हैं, पीटते हैं, तरह तरह के जो भी आरोप हैं वो लगाते हैं। लेकिन दोनों में ऑब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों में एक ही ऑब्जेक्ट को हम एक तरीके से दोनों को हम कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर सकते। दोनों की प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए या और भी कोई प्रोसीडिंग फॉलो करते हुए अगर जो कोई डिस्प्यूट दोनों में अराइज होता है, तो अब उनको किस तरीके से कब उनका रिजॉल्व होता है, क्योंकि दोनों में कंप्रोमाइज़ होना बिल्कुल तय है। 90% केसेस से ज़्यादा में केवल कंप्रोमाइज़ होता है। इस कंप्रोमाइज़ कब हो जाए, किस वक्त हो जाए, ये किसी को नहीं मालूम होता है। सामान्यतः तौर पे 8 साल या 10 साल की कोर्ट प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली उनको ये लगता है कि कोर्ट प्रोसीडिंग अभी और भी ज़्यादा चलेगी, इसलिए वो अल्टीमेटली दोनों लोग मिलकर अपना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। उनको जो हस्बैंड को जो करना है वो अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगते हैं, और जो पत्नी को जो करना है वो जिस प्रकार जैसे भी चाहे, जिसके साथ भी चाहे, वो अपने साथ अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगती है।
और इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही है और यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और इसके साथ में अगर जो आप, मेरा एक अनुरोध और है, अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ तक भी आपने देख ही लिया तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ में लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य मेंशन करें और दूसरों लोगों तक शेयर करें, जिससे और लोगों तक इस तरीके की जानकारी उनको मिल सके और सही समय पे उनको सही निर्णय ले सके। क्योंकि जानकारी के अभाव में, आपको भी पता है, जब जानकारी नहीं हो पाती है तो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर जो जानकारी समुचित रूप से सही होती है तो कॉन्फिडेंटली आप सही निर्णय ले सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।